अली बेटा जल्दी करो, स्कूल को देर हो रही है। अली तुम बहुत तंग करने लगे हो बेटा। तुमने ब्रश कर लिया? बेटा मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि रात को सोने से पहले ब्रश किया करो, तुम सुनती क्यों नहीं? अभी नहीं बेटा, तुम जब बड़े हो जाओ तब रखना रोजे। देखिए मलकानी साहब, बात 1.25 करोड़ की नहीं है, बात मेरी कंपनी के इंटरेस्ट की है। देखिए मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि मैं आप पर जाया करूं। नो, आई डोंट वांट टू हैव एनी डील विद यू। क्या हो गया लोगों को? पैसा पैसा पैसा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तानिया, कैसी हो? आओ बैठो। तानिया आज की अपॉइंटमेंट्स? कोई नहीं सर। क्या? वेरी स्ट्रेंज। खैर कल की सारी डिटेल मुझे ईमेल कर देना, आई चेक इट। सर कल से तो ईद की छुट्टियां हैं सर। हाँ मैं तो भूल ही गया था। खैर भाई, एडवांस ईद मुबारक। आपको भी सर। थैंक यू। तानिया इस बार क्या प्लान है तुम्हारा ईद का? कुछ नहीं सर, घर वालों के साथ खाना पीना और उनसे ईदी लेना। आपका क्या प्लान है सर? लेट्स सी, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने। शुड आई लिव सर? या ख्याल रखना था। हैव फन। थैंक यू। अली ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा अब नाराज क्यों हो रही हो इस तरह से? एनीवे, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ सडनली इस तरह क्यों बुलाया? सारा मैं बहुत अजीब सा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा हूँ आजकल। ये तुम्हारा आज का प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो हैरत इस बात से है कि तुम मेरे होते हुए अपने आप को अकेला क्यों महसूस करते हो? नहीं, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करता। इसीलिए कि मैं चाह रहा था कि इस ईद पर तुम इस्लामाबाद ना जाओ, यहीं रहो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर ईद मनाएंगे। What? Are you crazy? I'm so sorry, लेकिन मैं तो ईद अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही गुजारूंगी। सारा एक ईद, सिर्फ एक ईद तुम मेरे साथ नहीं मना सकती? अली प्लीज डोंट बी रिडिकुलस, समझने की कोशिश करो। देखो लुक एट इट दिस वे, जब हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा कहीं और किसी और के साथ हमसे दूर ईद मनाए? हाँ हाँ, अब उनकी ईद होगी, उनकी जिंदगी होगी, जहां मर्जी मनाए, जैसे मर्जी मनाए। देखो, तुमने अपने फैमिली के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे ये समझ आ चुका है कि तुम अकेलापन महसूस क्यों करते हो। You have no respect for relationships. क्यों? तुम्हें रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। But I don't expect you to understand. I'm so sorry, मुझे बहुत देर हो रही है और मुझे मम्मी डैडी के लिए ईद गिफ्ट्स लेने हैं। तो मुझे ज़रा मार्केट छोड़ सकते हो प्लीज़? या श्योर, इट्स ओके। पता है मैं तुम्हारी वजह से टैक्सी में आई हूँ। Not funny, अली।
मोटे कैसा है? हाँ अली बोल रहा हूँ अली। अच्छा सुन, ये बता कि ईद का क्या प्लान है तेरा? कुछ नहीं यार, मैंने सोचा अगर तू कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है तो मेरी तरफ आ जा, दोनों यार मिल के सेलिब्रेट करेंगे, फुल धूम धड़क्का। क्या? हाँ यार, घर वाले तो आखिर घर वाले ही होते हैं। हाँ चल ठीक है, हाँ एडवांस ईद मुबारक। हाँ मिलते हैं, हाँ ओके। अगर ऐसे ही रहा तो पागल हो जाऊंगा मैं तो। क्या करूं? डॉक्टर इशफाक को कॉल करता हूं। हेलो जी, अली बोल रहा हूं। देखिए बहुत अजीब सा हो गया हूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे आपसे मिलना है। अली तुमने थोड़ी देर कर दी यार। मैं बस निकल ही रहा हूँ। ऐसा करते हैं कि इसके बाद मिलते हैं, ओके? देखिए डॉक्टर साहब, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप अगर मुझे नहीं मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। देखो यार अली, अगर तुम पागल हो भी गए ना तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, लेकिन प्लीज अभी मुझे जाना तो मुझे जाना है, बस। खुश? प्लीज डॉक्टर प्लीज, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे आजकल ख्वाब में अपना पुराना घर याद आता है, वही दीवारें, वो हर चीज, वही ईंटें, वही दरख्त, वो बार बार मुझे हॉन्ट कर रहे हैं मेरे ख्वाब में। फिर तो तुम्हें उस घर में वापस जाना चाहिए। क्या? हाँ, अब वही घर तुम्हारी मुश्किल दूर कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके बाय। अबे कितने सारे आ गए, यही तो चाहिए। मोनी, अरे मोनी नीचे आओ बेटा, रोजा खुलने वाला है। अब्बू अभी बहुत देर है, आपको हर वक्त रोजा खोलने की बड़ी रहती है। अबे काफी देर नहीं है, तेरे बाप का कोई नौकर नहीं यहाँ पे जो बार बार तुझे आवाजें देगा ऊपर। अरे बेटा, ये कौन तरीका है बच्चों से बातें करने का? ऐसे बोलते हैं बच्चों से? अम्मा आप ही किसे समझा रही हैं? ये तो गुस्से में आपे से बाहर ही हो जाते हैं। ठीक है, मैं जाके लाती हूँ, इसका तो कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? अबे नीचे आता है कि मैं ऊपर आऊं? आ जाओ जल्दी से नीचे। कोई सलीका नहीं है बच्चों से बातें करने का। जी हेलो, किसका फोन था? किसका होगा भाई? मालिक मकान का। और क्या क्या कह रहा था? वही कि ईद आ रही है, ईद से पहले किराया नहीं दोगे तो मैं सामान उठा के तुम्हारा घर से बाहर फेंक दूंगा। हद हो गई है। बड़ा ही घटिया इंसान है, जरा सब्र नहीं कर सकता? कौन से हम भागे जा रहे हैं? अब्बू ये यहाँ चोरी करने आया था। अरे और क्या, यहाँ खजूरें लेने आया था, इसलिए तो मारा इसको मैंने। अब्बू इसके हुलिये से तो नहीं लगता ये चोर है। अबे आजकल इसी हुलिये के चोर आ रहे हैं। चुप कर। मोहसिन, मुझे लगता है कि आपने तो इसे मार ही डाला। हाँ। अरे ये तो जिंदा है। एक मिनट, एक मिनट। देखिए देखिए, आई एम रियली सॉरी। अबे एक तो चोरी, ऊपर से सॉरी। चोर? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मैं तो इसी घर में पैदा हुआ था। शुक्र कर इस घर में मरा नहीं है तू। देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने।
मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे बोला है कि जो घर मेरे ख्वाब में इतने दिनों से आ रहा है मैं उसका एक चक्कर लगा कर आऊं। प्लीज आप लोग मुझे ये घर देखने दीजिए, मैं सुकून में आ जाऊंगा। कैसी बातें कर रहा तू है? कैसे देखने दूं तुझे मैं ये घर? बेटा देखने दे, घर ही तो देखना चाह रहा है। जा जा दादी रोजा खुलने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। हाँ तो 5 मिनट है ना। जा देख। बहुत है, बहुत है। थैंक यू दादी। 5 मिनट में दिखा के ला इसको घर जल्दी। जाओ जाओ तुम साथ जाओ, साथ जा। परेशान हो, मैं भी जा रही हूँ। ध्यान से पास ही रहना इसके। गांडे का बच्चा इतनी जोर से इसको मारा कि टूट तो नहीं गया ये। ठीक है अरे वाह, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। वही दीवारें, वही डिजाइन, वही पेंट। जी वही पेंट। मेरा वो, अब पता है वो कमरा मेरा था। मैं देख लूं दादी? हाँ बेटा, मुझे ये कौन सी बात है, जा देख ले भी सकते हैं। ये भी देख लो। ये छत तो पहले काफी ऊंची थी। हाँ, हमने नीची करवाई है। बहुत खर्चा आया था इस पर। अगर आपने कमरा देख लिया हो तो चले। जी देख लिया बेटा, खुश हो गया? दादी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन की यादें तो बचपन की होती है ना। हाँ बेटा, अब चलो इफ्तार का वक्त हो रहा है, आ जाओ। जी चलें। सब चीजें याद है मुझे। दादी वो बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। बाहर का दरवाजा जरा बंद करते जाना। अरे नहीं बेटा, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। इफ्तारी का वक्त है, इफ्तारी करके जाओ। दादी वो नहीं, बहुत शुक्रिया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हमारे यहाँ इफ्तार के वक्त किसी को लौटाया नहीं जाता। तुम आओ, बैठो तो इफ्तारी करो, फिर जाना। चलो। आप कहती हैं तो ठीक है दादी, चलें। चलो आ जाओ तू भी। तो जो ये अम्मा है ना, ये समोसा लेना। थैंक यू। अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मी मैं अपने कमरे में जाऊँ। अब बेटा नमाज तो पढ़ लो। दादी मैं कमरे में जाके पढ़ लूंगा। जा। वैसे आप लोग यकीन करें ना करें, लेकिन मुझे आज आप लोगों के साथ इफ्तारी करके बहुत मजा आया। क्या आप लोग हमेशा इस तरह ही इफ्तार करते हैं? हाँ बेटा, खानदान में सब मिलकर साथ बैठकर इफ्तार करें तो बहुत मजा आता है। ठीक कह रही हैं आप दादी। मैं आपको दादी कह सकता हूँ? हाँ, दादी को दादी नहीं कहेगा तो क्या चाची कहेगा। अच्छा मैं अभी नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तो जाना नहीं। अच्छा जी। मीठे में क्या है? मैं भी नमाज पढ़ने जा रही हूँ और उम्मीद है मेरे आने तक तुम जा चुके होगे। आप भी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? उठो उठो, तुम्हें बाहर छोड़ने जा रहा हूं। चले जाओ। मेरी बात तो सुने, एक मिनट। देखिए वो आप लोगों के साथ इस तरह मिल बैठकर आज मैं बहुत अरसे बाद दिल से खुश हुआ हूं। वो मैं चाह रहा था कि अगर इस बार ईद मैं आप लोगों के साथ कर लूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूं। प्लीज। आओ तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं।
चल यहाँ से, अबे चल चल जा, निकल यहाँ से। मुंह उठा के चले आते हैं खाम खा में। सुने, मेरी बात सुने। क्या बात है? तू जाता है या मैं बुलाऊं पुलिस को? अरे बेटा तू पुलिस को क्यों बुला रहा है? अरे माँ बीच में मत बोले ना, बस मैं कह रहा हूँ। प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें प्लीज। सुन लेना, तेरा क्या जाता है? ये बच्चा तो मुझे वाकई किसी मुश्किल में लगता है। हाँ चल बक क्या बात है? देखिए, मुझे ये ईद अपने घर वालों के साथ गुजारने दीजिए प्लीज। यहाँ पर देख बे, ये जो साथ वाला घर है ना, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, और वो लोग किराएदार भी रखते हैं। वहां जाके रहने तू। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे यही रहना है इस घर में आप लोगों के साथ। आपको मेरी बातें यकीन नहीं है ना, तो इस घर के बाहर जो दरख्त है उस पे देख लें, मेरा नाम लिखा है उस पे। दरख्त पे तेरा नाम लिखा हुआ है? अरे तो फिर जाके दरख्त पे रहना, किसी कव्वे के बच्चे। मैं आपको यहाँ ईद गुजारने के पैसे दूंगा। अबे चल पैसे देगा? इतना बड़ा आया पैसे देने वाला। कितने पैसे चाहिए आपको? लाख? 2 लाख? मैं पूरे 5 लाख दूंगा आपको। 5 लाख? तो बोलो बाहर क्यों कर रहा है मेरे बच्चे? अंदर आना। अरे अंदर आ, तू बाहर क्यों कर रहा है? ये पागल आदमी अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? गया क्यों नहीं? आहिस्ता बोलो, वो बाथरूम में है, तुम्हारी आवाज सुन लेगा। तो तुमने उसे निकाला क्यों नहीं अभी तक? इसलिए कि वो मुश्किल में है, उसको हमारी जरूरत है। क्योंकि हम मुश्किल में हैं और वो हमारी मदद कर सकता है। कैसी मदद? बैठो मैं बताता हूँ। वो हमें इस घर में रहने के पैसे दे रहा है, वो भी पूरे 5 लाख रुपए। वो तो पागल है ही। तुम्हारा भी दिमाग चल गया? तुमने मुझसे पूछे बगैर हाँ कैसे की? इसलिए कि मालिक मकान का जब फोन आता है तो वो मुझे सुननी पड़ती हैं बातें, तुम्हें नहीं। वो बेटी को जो हॉस्टल में डाला हुआ है उसका खर्चा मुझे उठाना पड़ता है, तुम्हें नहीं। और वो जो मैंने लोन लिया हुआ है अपने ऑफिस से, उसकी किस्तें मुझे अदा करनी पड़ती हैं, तुम्हें नहीं। खुदा के लिए मोहसिन, आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी एक जवान बेटी है। अगर वो ईद पर घर आई तो हम क्या करेंगे? जैसे पिछले साल वो ईद पर आई थी। आए बेटा, खुदा ने इस घर को उस लड़के की सूरत में ईद मनाने का मौका दिया, और इस बहाने अगर ईद मना लेंगे अच्छी सी तो क्या हर्ज है? तुम्हारी बेटी तो एक कार्ड भेजेगी, तुम दीवार पर चिपका देना और कह देना ईद मुबारक। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें 5 लाख रुपए दे देगा? तुम देखो तो सही। हाँ, देख ही रही हूँ। ये निकला क्यों नहीं अभी तक? इसको पाए पसंद है, वो चढ़ा दी है ना। हाँ, आवाज नहीं आ रही कुकर की। अच्छा। जी, ये है मेरे लीगल एडवाइजर फारूकी साहब। अरे बेटा, वकील को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे अम्मा, इनका यहाँ आना बहुत जरूरी था। क्यों बोली? जी दादी, वो जरूरी है। फारूकी साहब, आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके लाए हैं? जी, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आज रात 12 बजे से लेकर ईद के तीसरे रोज़ 12 बजे तक अहमद अली साहब आपके इस घर में एक घर की फ़र्द की हैसियत से रहेंगे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, और इसके एवज़ वो आपको 5 लाख रुपए अदा करेंगे। पेंसिल साइन करो बेटा। इडियट। मैं आज से उस कमरे में रहूंगा जहां पर मैं बचपन में रहता था। लेकिन अब्बू, वो तो मेरा कमरा है। अरे बेटा, वो तुम्हारा कमरा था, अब वो अली का कमरा है। क्यों अली? जी हाँ, थैंक यू डैड। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा सारा सामान तो उस कमरे में। बेटा, मेहमानों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, ये 2-3 दिन की तो बात है। हाँ, बस। लाइए। अब आप लोग तो सारे मुतमईन है ना? अरे बेटा, मुझे तो पहले दिन से ही तुम पे भरोसा था। हाँ, वो जिस दिन आप समझे थे कि ये चोरी करने आए। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि मेरे साथ आज शॉपिंग पे कौन कौन जाएगा? मेरे ख्याल में तो
सभी खुशी खुशी जाने को तैयार हो जाएंगे। अली, अली बेटा उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। तुम जाग रहे थे? चलो उठ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा सहरी पे। चलो, और मोनी को बिठा देना। दादी। जी बेटा। आज बरसों के बाद ऐसा लगा जैसे माँ ने फिर सहरी के लिए उठाया है। मेरा बच्चा, बस चुप हो जा, मुंह हाथ धो और नीचे आ जा, बस। और मोनी को भी साथ ले आना। अच्छा मोनी, मोनी। हाँ। अरे मोनी उठना यार, सहरी करें, उठ। क्या भाई? आजा आजा। तो सोते नहीं है, दूसरे को भी नहीं सोने देते। आजा सहरी करें, चल। या अल्लाह खैर। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे बेटा जरा देखना, फर्श तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ। अरे वाह, आप लोग तो सहरी का बड़ा एहतमाम करते हैं। बेटा सहरी और इफ्तार में तो एहतमाम का मजा है, वरना सारे साल खाना पीना चलता ही रहता है। दादी आप कहे तो ठीक नहीं, लेकिन एक चीज की कमी है। वो क्या बेटा? फेनी। फेनी नजर ही नहीं आ रही। आपको पता है, मैं जब छोटा था तो मेरी अम्मा मुझे सहरी में फेनी जरूर खिलाती थी। नहीं होती हमारे यहाँ फेनी। अम्मा को डायबिटीज है, मोहसिन को कोलेस्ट्रॉल है, और मैं मीठा नहीं खाती। हाँ तो बेटा हमारे लिए नहीं तो उस बच्चे के लिए बना दे, कितनी देर लगती है। अम्मा घर में नहीं है फेनी। हाँ तो मोनी ले आएगा। क्यों मोनी बेटा? इस वक्त मैं वैनिला। मैं ही जाके लिया। आप कमाल कर दी, कहाँ जाएंगे आप इस वक्त? बैठे क्या बेटा मोनी, वो जो सदीक स्वीट कॉर्नर वाला है ना, जिसे तुझे वो मैं नमक पारे और बर्फी लेके देता हूँ, उससे जाके मेरा नाम ले। और वो जो बुड्ढी माई का झाटा नहीं होता, बड़ी पियोनिया टाइप, वो ले आ जाके। अब पैसे दो। अबे उसको मेरा नाम लेना। वो पहले भी मार के भगाया तो उसने। अभी जाना, मैं कह जो रहा हूँ तुझे। मारेगा तुम ही आना लेने, मैं नहीं आऊंगा। बकवास करता जाता है, जल्दी जाओ लेके आ। अच्छा मैं दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। हटो। अब तो खुश हो ना बेटा? जी दादी। चलो कुछ खाओ तो। नहीं दादी खा रहे हो, उनको खाने दे। बस तुम तो शुरू करो, उसकी मैं फेनी खा आ चुकी, जाएगी। मैं खा खा चुकी हो तो बताओ भी ना। हमारे लिए बैठी हूँ। मोनी तुझे पता है, क्या? आज बहुत अरसे के बाद मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ, और फैमिली कार में। ओहो, कितनी मर्तबा कहा है इसको जरा ऊपर करके बनवा दे। बेगम आप भी सुनती नहीं है। भाई वो किधर है तुम्हारी गाड़ी? मेरी गाड़ी? हाँ? भाई हम आज अपनी फैमिली कार पे जा रहे हैं, यही तो मैं मोनी को बोल रहा था। फैमिली कार बीमार है, क्लिनिक में है। वो तो वर्कशॉप में रहती है हर वक्त, तुम्हें नहीं पता? ओहो, तुम्हारी गाड़ी किधर है? मेरी गाड़ी तो वकील ले गया। तो वकील को क्यों दी? तुम्हें पता नहीं था हमने शॉपिंग करने जाना है भाई? अब कैसे जाएंगे? अच्छा देखिए देखिए, इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बाजू में टैक्सी स्टैंड है, इतनी टैक्सी खड़ी है, किसी में बैठ जाएंगे। टैक्सी में? अब टैक्सी में शॉपिंग करने जाएंगे? हाँ तो किराए के पैसे हैं आपके पास? तुम्हारे पास हैं, चलें? चलो। चल मोनी। ये अजीब है भाई, अब शॉपिंग करने जा रहे हैं वो भी टैक्सी में जाओ, हद हो गई।
दादी, दादी, आप क्या देख रहे हैं ऐसे? मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे तुमसे ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। बहुत कम पैसे मांगे मैंने तुमसे। वो क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास आग लगाने के लिए बहुत पैसा है। आग? पैसा? मैं कुछ समझा नहीं। अब्बू? डब्बू? अबे ये कमीजें? अरे ये कौन पहनेगा? कौन पहनेगा ये कमीजें? कौन? आप और कौन? अरे तूने मुझे जोकर समझ रखा है क्या? देखें, जोकर वोकर मुझे नहीं पता, लेकिन ये शर्ट्स आप ही पहनेंगे। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं पहनूंगा मैं ये। कभी नहीं पहनेंगे? इतनी महंगी शर्ट्स की बेहुरमती? ब्रांडेड शर्ट्स हैं ये। अरे जिंदगी में नहीं पहनी होंगी आपने। हाँ, कभी नहीं पहनूंगा मैं। नहीं पहनेंगे? ओहो भाई, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। वकील को बुलाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा। खैर, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। नहीं, दिखाओ ये। अरे दिखाओ ना, मैं पहन के देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, शायद अच्छी लग जाए। नहीं, घटिया शर्ट्स हैं ये। नहीं, दिखाओ मुझे, देखता हूँ, पहन के देखता हूँ। क्यों बेगम? मुझे नहीं पता। मुझे सब पता है। बताना ना किसी को। कमाल है, यहां सबको सब कुछ पता है। ट्राई करके देखता हूं। 52, 70, 62, 84। जल्दी जल्दी करें, अभी 100 से भी ऊपर करनी है। क्या हो गया, थक गए? गिनती कहां से सीखी तूने? गिनती वो तो अपनी गिनती है ना, हम अच्छा, पढ़ाते हैं छोड़। स्कूल में। मुन्नी ये बता, तेरे अब्बा के साथ प्रॉब्लम क्या है? अरे ये तो पूछो ही नहीं, बहुत लंबी दास्तान है। नहीं, दादा पे चले गए, पर दादा ऐसे थे। नहीं, दादा को तो देखा नहीं क्योंकि दादा ने पहले टिकट कटवा लिया था। और परदादा का कुछ पता नहीं क्योंकि उन्होंने दादा से पहले भी टिकट कटवा लिया। अब्बा तो अब्बा की बातें बाद में सुनता हूँ। हाँ? मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। ये हाँ तानिया। सर, वो सोने का सेट मैंने सारा के घर पे डिलीवर करवा दिया। गुड, लेकिन मैंने तुम्हें नेकलेस के लिए फ़ोन नहीं किया था। फिर सर? सुनो, कोई भी फ़ोन आए तो प्लीज़ मेरे मोबाइल पे कॉल करवा देना, और किसी ने कुछ भी भिजवाना हो मुझे तो मुझे 85Q ब्लॉक 2 PCCS कराची में भिजवा देना, ठीक है? सर, मैं आपको क्या भिजवाऊंगी? और ये एड्रेस किसका है? ये मेरा ओल्ड हाउस है, मैं यहीं पर पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, और इस दफ़ा मैं ईद अपनी फैमिली के साथ मना रहा हूँ। ओके सर। ओके, टेक केयर, बाय। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप कौन? मतलब घर के मालिक से आप ये पूछ रही हैं कि वो कौन है? आप बताइए कि क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? अम्मी अब्बू ने घर बेच दिया क्या? यहाँ मिस्टर और मिसेस मोहसिन रहते हैं ना? अब्बर की आवाज़ है। अरे मेरी बेटी। अरे अम्मी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ये कौन है? ये अली है, करोड़पति। इस ईद के लिए इसने हमारी फैमिली को खरीद लिया है। लगता तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है, लाहौर से आई है, वहाँ हॉस्टल में रहती है। आपने मुझे पहले कभी बताया नहीं कि आपकी कोई बेटी भी है। मिस्टर, होश में रहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ईद के दिनों में मुझे शदीद एंजाइटी हो जाती है। शट अप! मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ। बल्कि रहने दे, मैं अब्बू से पूछ लेती हूँ। अब्बू! मेरी अब्बा की आवाज है, डार्लिंग। अंबर जानू। ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ मुझे? क्या हुआ? ये कपड़े
Oh, this is style, sweetheart style. You know, branded. ये यकीनन इसी की कारस्तानी होगी। और ये है कौन? इसको आपने घर में क्यों रखा हुआ है? मैं आपके लिए काफी नहीं थी क्या? मैं ये वो बताता हूँ। तुम ऐसा करो कि ऊपर चलो, तुम्हें सब बताता हूँ। ऊपर तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ, मैं बताता हूँ ना, तुम ऊपर तो आओ ना। कम रहने दे, मैं अम्मी से पूछ लूंगी। और तुम, ये जो मेरा बैग है ना, इसको ऊपर मेरे कमरे में रखो। चले अम्मी। हाँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम चलो। मेरी बेटी के नजदीक भी नहीं जाना तुमने, समझे? वैसे भी काफी खतरनाक है आपकी बेटी। जी। जरा बाहर देखना कौन है। अरे इसमें क्या है बेटा? अम्मी, ये सब कुछ क्या है? बेटा बताया तो है तुम्हें। वो शख्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मुझे कब अच्छा लग रहा है? तो फिर क्या? अरे भाई, आप ऐसे किसी शख्स को अपने घर में कैसे रख सकती हैं? मैंने नहीं रखा है, ये तुम्हारे अब्बा हैं जिन्होंने रखा है। क्यों? क्योंकि वो 5 लाख रुपए दे रहा है। 5 लाख रुपए? लेकिन क्यों? भाई उसके पास पैसा बहुत है। हाँ, और मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझसे तुम ज्यादा सवालात ना करो। ओह माय गॉड, अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आराम करने जा रही हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। और हाँ, शाम को ये लड़का मुझे इस घर में नजर नहीं आए। शायद। मतलब? मैं सीरियस हूँ अम्मी। देखो बेटा, हमें नहीं मालूम था कि इस दफा तुम ईद हमारे साथ करोगी, वरना हम उसे कभी भी यहाँ ना रखते। अम्मी, जहर लग रहा है वो मुझे। जा रही हूँ मैं सोने। मोनी, सहरी में कम खाते हैं वैसे। नजर लग जाती है भाई, अपनी प्लेट से खाओ तुम। बेटा खाओ, चलो। इधर उधर टांग झांक लगाई हुई है तुमने। मामा प्लीज जल्दी लें, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये लो बेटा, तुम्हारी चाइल्डहुड फेवरेट डिश। बेटा ये अंबर कहाँ है? इसी में खा ले, इसी में खा ले। अम्मी उठाया है उसे, अभी आने ही वाली होगी। फेवरेट डिश इसी में खा लो बेटा। खा लो। थैंक यू मामा। ये लो अंबर आ गई। ये मामा, मुझे आपसे बात करनी है, चले। बेटा बातें बाद में होंगी, सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, बैठ के कुछ खा लो। हाँ बेटा, ये लो। खा ले, सहरी का वक्त भी खत्म हो रहा है, खाना भी खत्म हो रहा है। हाँ, शाबाश। तुम फेनी खा लो। चुप रहो। यार तुम अपना खुद क्यों नहीं खाते? दूसरों को क्या कर रहे हो तुम भाई? इससे क्या मुझसे बात नहीं क्या करे? अरे सुबह सुबह दादी, मैंने तो कहा खा लो बस, और तो क्या। वो मेरी जगह है। चलो कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। इधर आ जाओ बेटा, मेरी जगह इधर आ जाओ। आ जाओ, तुम बैठे रहो। एक मुसीबत डाल दी, खामोशी से करो सहरी। मुझे नहीं करनी। अरे अंबर, अंबर आपकी वजह से गई है? उसकी जगह पे तुम बैठी हो कि मैं बैठा हूँ? नाराज कर दिया मैंने। तुम्हें कहा था कि मेरी बच्ची को नाराज नहीं करना। मैं बुला के लाऊं। हाँ बुला के लाओ, जाओ। टाइम नहीं है ना, वक्त नहीं। वहीं खिलाते ना धोने वाले उसको। जब से आया है अजाब कर दिया इसने तो। जहर लगता है मुझे। फालतू में मेरे कमरे पे हाथ जमा के बैठा हुआ है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई मोनी। मुझे हॉस्टल में ही ईद कर लेनी चाहिए थी। तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे भी क्या पता था। लो आ गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग गालबन मेरी ही शान में कसीदे पढ़ रहे थे। बहुत खुशफहमी है जनाब को। अंबर, तुम अभी तक उस चूड़ी वाली बात को लेकर नाराज हो। देखो, तुम्हारी खुशी के आगे 1200 रुपए की अहमियत ही क्या है। प्लीज ऐसा मत समझो कि मैं अपने पैसे की धौंस जमा रहा हूं तुम पे या कुछ और।
मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर, आपने मेरे अब्बू को ख़रीदा है, मुझे नहीं। इसलिए प्लीज़ आइंदा इस किस्म की बकवास मुझसे मत कीजिएगा, बल्कि हो सके तो मुझसे बात कम से कम कीजिएगा। अंबर, अंबर देखो। मोनी तुम आ रहे हो अंदर? अंबर मेरी बात। ओ भाई, मेरा कमरा भी जल्दी खाली करो, सही है? क्या? अरे एक बाप कम था जो अब बेटी और साथ छोटा भी। करना पड़ेगा उस्ताद इनका कुछ। मोनी, ओ मोनी, मोनी, ओ मोनी, क्या हो गया? उठो, चलो जाओ नीचे। क्यों? कहाँ है ना, नीचे जाओ। अरे अब्बू पहले मेरे कमरे से निकाल के बोलते हैं जाओ आप ही के कमरे में जाओ, वहाँ से निकाल के कहते हैं कि जाके छत पे सो। अब आप यहाँ से कहते हैं जाओ नीचे जाओ। कहाँ जाऊँ मैं? कहीं भी जाओ, बाहर चले जाओ, घर से चले जाओ यहाँ से। रात का 1 बज रहा है और घर से बाहर चला जाऊँ मैं? तो बिगड़ जाऊँ तो मुझे नहीं कहिएगा। अच्छा जानो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, आगे से बक बक मत किया करो। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखो अली, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अब यहां से जाना होगा। क्यों? मैंने ये किया है? तुम्हारी वजह से समीना मुझसे नाराज है। मुझसे वो ज्यादा बात ही नहीं करती। अच्छा, आप वो ब्रांडेड शर्ट्स भले ना पहने, आप वो पहने जो आपको पहनना है। बल्कि आप वो पहने जो उनको पसंद है। नहीं, वो बात नहीं है। जब से तुम आए हो अब एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पाए हैं। हमने इस ईद पर न जाने क्या क्या सोच रखा था, मगर तुम्हारे इस फैमिली ईद के प्लान ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तो ठीक है ना, हम इस दफा वैसे ही ईद मनाएंगे जैसे आपने सोचा है। वैसे सोचा क्या है? पता नहीं। पता नहीं? इसे तो पता करें। क्या? यही कि इस ईद पर आप लोगों को क्या करना है, एक दूसरे को कौन सा स्पेशल गिफ्ट देना है। वैसे उन्हें पसंद क्या है? शायद नई गाड़ी। उसे मेरी गाड़ी में बैठते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। बात तो ठीक है, आपकी गाड़ी इस काबिल नहीं कि वो इसमें बैठे। जानते हो, तुम्हारी पैसों वाली शर्त मैं कभी नहीं मानता, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए मानी कि मुझे पैसों की जरूरत थी। अगर मुझे पैसे नहीं मिलते तो इस घर के रिश्ते खराब हो जाते। मैंने उन रिश्तों को बचाया है। सर, ना तो रिश्ते पैसे से बनाए जाते हैं और ना ही तोड़े जाते हैं। अगर ये सब कुछ होता तो मैं इस घर में ही ना होता। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मेरा आपसे वादा है कि मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा, कभी भी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम जहां भी चाहो जब भी चाहो जा सकते हो, बगैर इजाजत। तुम्हें किसी की इजाजत की क्या जरूरत है? यही लिखा था ना कॉन्ट्रैक्ट में। आप काफी परेशान लग रही हैं। नहीं तो मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूं। देखिए प्लीज, अगर आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हैं तो मुझे बता दें। मैं आपके एक दफा कहने से फौरन चला जाऊंगा। मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी जब औरत बूढ़ी हो जाए तो उसकी औलाद उसका साथ नहीं देती। तुम तो फिर भी। बूढ़ी? किसने कह दिया आपसे कि आप बूढ़ी हैं?
अच्छी भली हैं आप, कभी अपनी तरफ देखा आपने गौर से? बस थोड़ा सा ख्याल यार रखना चाहिए आपको अपना। देखो मेरा मजाक मत उड़ाओ। खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा आपका। और प्लीज अपने बाल चाल चेंज करें, कोई नई लुक शुक। बकवास मत करो। देखिए मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ अगर जरा सा कोऑपरेट करें तो मेरी एक फोन कॉल पर एक से एक स्टाइलिस्ट यहां पर लग जाएगा, और फिर मुझे एक नई और चेंज समीना देखने को मिलेगी। लेकिन उस नई और चेंज समीना का एटीट्यूड भी बिल्कुल नया और चेंज होना चाहिए। अपने मियाँ को लिफ्ट नहीं करानी आपने, समझी? क्या क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ उसी को आप सिर्फ वो कीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, बस। 2 दिन दे दें आप मुझे, और फिर देखिए मैं क्या कमाल करता हूं। ओके? अब प्लीज जरा मुस्कुरा के दिखाएं, मुस्कुराइए। मेहरबानी। थैंक्स मेकओवर के बाद। अच्छी भली तो हो। अभी शीशा देखती हूँ। अम्मी अम्मी कहाँ चली गई? अब्बू, अम्मी। घर पे आज कोई भी नहीं है। अब वैसे तो मैं भी बाहर ही जा रहा था, आपका क्या प्लान है? किस बारे में? भाई मेरे साथ बाहर जाने में। आपको मेरे किसी जेस्चर से ऐसा लगा कि आप मुझसे बेहुदा बातें कर सकते हैं? अंबर, तुम मुझसे इतनी खौफजदा क्यों रहती हो? मैं? क्या मतलब? तुम मुझसे डरती हो। देखो तुम्हारी शक्ल बहुत खौफनाक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुझसे डरती हो। मैं तुमसे नहीं डरती, नहीं डरती, नहीं डरती। और अब अगर तुमने एक भी दफा ये बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा, अगर तुम मुझसे नहीं डरती हो तो मेरे साथ बाहर जाने में क्यों घबरा रही हो? मैं कब घबरा रही हूँ? तो फिर चलो। हाँ चलो 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 हाँ चलो 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 चलो। हमारे घर कोई आया है क्या? अरे हाँ, ये तो हमारे घर कोई आ गया है। अब्बू, अब्बू आप ये किसकी गाड़ी में हैं? अरे किसकी गाड़ी क्या बेटा, मेरी अपनी जाती गाड़ी है, कैश पर ली है, कैश पर। देखो तुम परेशान मत हो, मैं उन 5 लाख में से ये वाले पैसे काट लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कैसे? अब्बू गाड़ी की चाबी दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गाड़ी में अगर सबसे पहले कोई मेरे साथ बैठेगा तो वो मेरी बीवी होगी। मुश्किल है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चले चले। ये बाहर से रक्षा मिल जाएगा। पता है, मुझे पता है, चलो। रहने दो, गेट लगा लेता हूं मैं। जाओ जाओ आप लोग। अरे काशिफ साहब, आप बहुत ज्यादा कीमत बता रहे हैं भाई। नहीं, इसको थोड़ा सा कम करें कुछ। हाँ, अरे बाबा पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे 3-4 चेक्स फंसे हुए, वो जैसे ही क्लियर होते हैं मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ, नहीं बस आप जरा कम, बस जो मैंने कहा था वो मुनासिब है, वो कर लीजिएगा आप। हैं? ओके, अल्लाह हाफिज। ओहो भाई, ये लोग तो अरे समीना,
माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। मेंशन नॉट। बाहर गाड़ी देखी जो तुमने खड़ी हुई है, तुम्हारी पसंद की थी ना, ले आया हूं। अच्छा। चले लॉन्ग ड्राइव पे। आपने मियाँ को लिफ्ट नहीं करानी आपने? नहीं, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, फिर कभी सही। ओके, बाय। इसे क्या हुआ है? बहुत थकी हुई हूँ, बाय। हाय हाय। अंबर, अंबर, मेरी बात सुन अंबर। हटो, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ, घर वाले तुम्हें अच्छे नहीं लगते, मेरे साथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता। तुम पागल तो नहीं हो? हाँ, मैं पागल हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि मुझे इस पागल लड़की से प्यार हो गया है। कौन? मैं वो, तुमने अपनी अम्मी को देखा? हाँ, बहुत क्यूट लग रही हैं। बहुत बदल गई है ना? हाँ, लगता है तुम यहाँ पे सबको बदलने के लिए आए हो। नहीं, मैं तो बस सबको खुश देखना चाहता हूँ। That's it. और मैं तुम्हें। अली, अली, ये अली दरख्त के पास क्या कर रहा है? अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना बचपन देख रहा हूँ। यहाँ इस पेड़ पे? इधर आओ, तुम्हें दिखाऊं। ये तुमने कब लिखा? जब मैं 10 साल का था। इसका मतलब है अली तुम वाकई यहाँ रहते थे? तो तुम अब तक यही समझ रही थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम। क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब है कि अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहा नहीं, लेकिन समझती जरूर हो कि मैं एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का यहाँ पर ईद मनाने आया हूँ, ईद मनाकर चला जाऊंगा, पैसे का रोब दिखाता हूँ, लेकिन तुम मेरे पैसे से कुछ नहीं खरीदोगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अली, आज चांद रात है, देखो ना, मेरे हाथ खाली हैं, मैंने चूड़ियाँ भी नहीं पहनी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आओ, अभी मार्केट चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छी सी चूड़ियाँ दिलाता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस, आ जाओ। चल। सारा, क्या कर रही हो? ये क्या है? मामा, सेट है, और क्या है? वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन दिया किसने है? लाड साहब ने दिया है। वो मुझे चांद रात पे सरप्राइज देना चाहते थे। बहुत खूबसूरत है। एक बात कहूँ सारा,
अली वाकई तुझसे बहुत प्यार करता है और वो तुझे खुश भी बहुत रखेगा। पैसा जो है उसके पास। जानती हूँ मामा। जानती है तो उससे झगड़ती क्यों है? मामा जानती हूँ इसलिए तो झगड़ती हूँ, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसकी दौलत से बिल्कुल नहीं, वरना मुझे क्या लेना देना उसके ख़ानदान से। मैं तो तुझे बेवकूफ़ समझती थी, लेकिन तू है नहीं। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि मैं उसे अब एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी। एक्चुअली हम सबको मिलके उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाहिए। अच्छा, क्या सरप्राइज़? मामा सरप्राइज़ को सरप्राइज़ क्यों कहते हैं? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगी? अभी ला दो। अली ये वाली लेते हैं, ये बिल्कुल मेरे कपड़ों की मैचिंग की है। हाँ अब मैं बहुत बुरी है। अच्छी तो है। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिलवाता हूँ। आ जाओ। अली मगर मुझे तुम कुछ लेने नहीं दे रहे हो। चलेंगे आप? आइए। हाँ, इस शॉप की बात कर रहा था मैं। क्या मतलब? तुम आओ मेरे साथ। आ जाओ। आओ बैठो। बॉस, अपनी दुकान के बेहतरीन कंगन निकालिए। कितने खूबसूरत हैं। हाँ अली कांच की चूड़ियाँ बाहर मिलेंगी, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? अंबर चुपचाप बैठी रहो। पूरे 1 लाख रुपए की है। अरे यार, लाख की हो 2 लाख क्यों, क्या फर्क पड़ता है? चीज अच्छी होनी चाहिए। हाँ पैक करो। मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। अंबर ये करिए तुम। अली हाथ छोड़ो मेरा। तुम ये सब कुछ करके मुझ पे क्या साबित करना चाहते हो? मैं इन बातों से इम्प्रेस नहीं होती। अंबर क्या तमाशा कर रही हो? लोग देख रहे हैं। तमाशा मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुम मोहब्बत को भी तोड़ रहे हो। यू सिक अली, सिक। बाय। अंबर अली मैं आप लोगों के पैसे देके वापस चला जाऊंगा। अब कभी वापस नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए अली। उसका मतलब है कि कैश नहीं चाहिए। चेक दे देना, हमें तुम पे पूरा भरोसा है? हेलो सारा, तुम? लेकिन कैसे? तुम यहां पर क्या कर रही हो? मारे गए। क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड अपनी मां के साथ हमारे घर के बाहर खड़ी है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। प्लीज आप ये फैमिली वाला ड्रामा थोड़ी देर के लिए और कर लें। प्लीज आई बेग यू। बिल्कुल नहीं, मैं अपने घर में किसी यारे गैरे को नहीं घुसने दूंगा। अरे मोहसिन बेटा, क्या कह रहे हो? वो दरवाजे पे खड़े हुए हैं। मैं क्या करूं? दरवाजे पे खड़े हुए हाथ धोगे? ये कोई तरीका है? मैं आपको 5 लाख दूंगा। मैं आपको 5 लाख और दूंगा। सच? बड़ी चीज है ये तो। हाँ तो ऐसी क्या बात है बेटा, मैं खुद जाके उन्हें अंदर ले आता हूँ। अभी लाया, अभी लाया। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अली हर वक्त आप लोग की बातें करता रहता था, कहता था कि सारा के घर वाले ऐसे हैं, सारा के घर वाले वैसे हैं। भाई हमें तो अली से एक ही शिकायत थी कि वो अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहता, लेकिन आज ये शिकायत भी दूर हो गई। अली तुमने तो प्रॉमिस किया था कि जब मैं आऊंगी तो तुम अपने बचपन की सारी तस्वीरें मुझे दिखाओगे। सो व्हेयर इज योर प्रॉमिस? बहू, वो मेरे कमरे में जो एल्बम रखी है ना, मेरे कमरे में, हाँ वो उठा लो। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। Even the embarrassing ones.
आओ बेटा आओ, बैठो 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 बैठो। ये अंबर है जी, मेरी बेटी। और अंबर, ये सारा और उसकी वालदा है, अली के ससुराल वाले। अली, तुम्हारी बहन तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलती। Oh, the pictures. इतना प्यारा है ना हमारा आदमी। बस आंटी, बहुत हो गया। सारा ये ठीक है कि ये लोग मुझे मेरे माँ बाप की तरह प्यार करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इनमें से कोई भी मेरा सगा रिश्तेदार नहीं है। इन लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया वो सिर्फ एक फैमिली ही दे सकती थी, लेकिन मेरा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। ये औरत मेरी माँ नहीं है, लेकिन ये मुझे अपना बेटा समझती है और ये मुझे अपना पोता समझती है। लेकिन मैंने महज अपनी खुशी के लिए इन लोगों की फैमिली में जगह बनाई, और तुम्हें पता है, सिर्फ मेरी खुशी के लिए इन्होंने तुमसे झूठ बोला। ये मुझे अपना बेटा मानते हैं, लेकिन मैं इनके काबिल नहीं। मैंने अपनी खुदगर्जी के लिए इन सबको बहुत तकलीफें पहुंचाई, और तो और मोनी भी मेरी वजह से छत पर सोता रहा मच्छरों में। बहुत गलत किया, I'm सॉरी, लेकिन अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। अली, तुम कितने भोले हो। अरे, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारी फैमिली है कि नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये सब झूठ क्यों? मुझे तुम्हारे खानदान से क्या लेना देना है? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। Why did you lie? सारा, एक सच और है। और अगर ये सच मैंने आज नहीं बताया तो ये भी एक झूठ बनकर रह जाएगा। अंकल, मैं अंबर से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहना। अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? मोहसिन, तुम होश में तो हो। अभी तो होश में आया हूं मैं, आप बीच में मत बोले। प्लीज मोहसिन। तुम खामोश रहो, इसने हमारी इज्जत को उछाला है। कौन सी इज्जत? हाँ, कहाँ थी आपकी इज्जत उस वक्त जब इसने 10 लाख रुपए देकर इस घर में रहना चाहा था? उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया था कि आपके घर में एक जवान लड़की भी है? उस वक्त कुछ ख्याल नहीं आया था आपको? या आपने पैसों के लिए सबको दांव पे लगाने का सोच लिया था? बस बंद करती हो या? मोहसिन, अबू प्लीज, खबरदार जो आपने अम्मी पे हाथ उठाया। इससे तो अच्छा था तुम ईद अपने घर में मना लेते, अपनी फैमिली के साथ, है ना? मेरी कोई फैमिली नहीं है अंबर।
13 साल का था जब मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मुझे पढ़ाने के लिए मेरी माँ ने मेरे ही स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी। लेकिन मेरी माँ हर ईद पर मुझे नया सूट जरूर बनवा कर देती थी। मैं उसे पहनता भी था, पर मैं कभी नमाज पढ़ने नहीं गया। पता है क्यों? क्योंकि मेरी उंगली पकड़कर मुझे ईदगाह तक ले जाने वाला कोई था ही नहीं। फिर जब मैंने स्कॉलरशिप ली तो मामा भी गुजर गई। लेकिन तुम्हारे घर आकर मुझे फिर से फैमिली मिली, और मैं चाहूं भी तो तुम लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। I'm sorry, मैंने अपनी बेवकूफ़ी में तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत हर्ट किया। अंकल से कहना कि मैं उनका चेक उनको ज़रूर पहुंचा दूंगा। तुम यहाँ अपना कुछ भूल के तो नहीं जा रहे हो ना? इस घर में मेरा है ही क्या? कुछ भी तो नहीं। चलता हूँ। अली, अरे आंटी, आप? जब तक मैं तुम्हें पराया समझती थी तो तुम मुझे मम्मा मम्मा कहते थे, और अब जब मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया है तो तुम आंटी बुलाकर मुझे पराया कर रहे हो। I'm sorry। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये शलवार कमीज है तुम्हारे लिए। थैंक यू। मुझे मालूम है कि तुम शलवार कमीज नहीं पहनते, मगर मैं चाहती हूँ कि इस ईद पर तुम ये जोड़ा पहनो और नमाज के लिए भी जाओ। इतनी ईदी तो दे सकते हो ना अपनी माँ को। ओल्ड हाउस है, मैं यहीं पर पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, और इस दफा मैं ईद अपनी फैमिली के साथ मना रहा हूँ। जल्दी जल्दी करें, अभी 100 से भी ऊपर करनी है। क्योंकि मुझे इस पागल लड़की से प्यार हो गया है।
रोटी कम खाते हैं वैसे। नजर लग जाती है भाई, आप पहली प्लेट से खाओ तो इधर उधर काम छान लगाएंगे तुम। मामा मामा प्लीज जल्दी ले आए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठहरिए, मैं भी आपका चेक लेके आता हूँ। अबे डब्बू, मैं चेक वेक लेने के लिए नहीं आया। अरे मैं तो अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे ईदगाह तक ले जाने के लिए आया हूँ। नमाज का वक्त हो रहा है, चला देर हो गई। अब रुकिए, मुझे घर तो लॉक करने दें। अरे लॉक करने की क्या जरूरत है, हम तो आ गए हैं सब। ये सब क्या है? भाई हमने सोचा जैसे एक दिन तुम हमारे घर ईद मनाने आ गए थे, आज हम तुम्हारे घर ईद मनाने आ जाते हैं। कोई एतराज? एतराज? मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है। आपका अपना घर है, प्लीज आइए। चलो। और हाँ, नमाज पढ़ के जल्दी जल्दी वापस आना, मैं भी खीर बनाने लगी हूँ, सारी खत्म कर देंगे वरना। चला बेटा, चले। नमाज पढ़ बेटा। ऊपर से देखो, फोन उठाने से बीच में मेरा जुमला पूरा होने दिया करो। पता था ना। बूढ़ी अम्मा के झाटे की तरह नहीं होती फेवनी। अबे क्या कर रहा, तू क्यों हंस रहा है? घर वाले आ गए। कहाँ है? क्वाइट। नहीं होती हमारे यहाँ फेनी। अम्मा को डायबिटीज है, मोहसिन को शुगर है और मैं शुगर है। सारा मुझे कवर कर दिया, पीछे